Settle down. Settle down. Fourth point, मैं भूल सकता हूं इसीलिए जल्दी बता रहा हूं. Pi bond wants to become sigma bond. फिफ्थ है. वीक है ना, स्ट्रांग. Non-metals want to form as many bonds as possible. The reason, जितना बॉन्ड हो सके उतना, want to go to their maximum oxidation state. What happens? Who can you form more and more bonds with? क्लोरीन ज्यादा बॉन्ड किसके साथ फॉर्म कर सकता है? उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ऑक्टेट जितना चाहिए उतना. फास्फोरस जो है pH3, बस हाइड्रोजन के साथ 3 ही बॉन्ड, ऑक्टेट मिल गया बस. ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, PCl5, H3PO4, like that. To get rid of lone pairs, phosphorus wants to form. I can give you examples. I'll give you examples later. Listen. अभी हर एक कॉन्सेप्ट के बाद में क्वेश्चन पूछा तो तू उसी को अप्लाई करके बता देगा. सारे पॉइंट खत्म होने के बाद तुमको समझ में आना चाहिए कौन सा कॉन्सेप्ट यहां लगाना. तो एप्लीकेशन लास्ट. Phosphorus wants to form 5 bonds with 4 atoms. Why 4 bonds? To keep all electrons busy. Why with 4 atoms? To get tetrahedral geometry. And phosphorus, oxygen prefers, not phosphorus, oxygen prefers PO bond, PO to CO. CO की कंपैरिजन से PO पसंद करेगा. फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, डायगोनल है लेकिन बड़ा होने के नाते ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव. Seventh point is the most important. हमारा ऑफिस ठीक इसके ऊपर है ना. तुम्हारा आवाज वहां तक बहुत अच्छी तरह सुनाई दे. बहुत चिल्ला मचाते हैं. Eight. This is the most important. Compounds in their maximum oxidation state can act as, a big can act as oxidizing agents only. एक चीज बताना भूल गया मैं, ज्यादा कुछ नहीं. ये P4O6 है ना, जैसा मैं टेट्राहेड्रल दिखाता हूं ऐसा नहीं है. ये देख, PO एक ऑलमोस्ट स्फेरिकल जैसा रहेगा. PO
एनसीईआरटी, और चौथा फास्फोरस इधर रहेगा पिरामिडल। ऐसा ऑलमोस्ट लाइक ए स्पीयर दिखाना है। नाउ what do you mean by this can? You should always understand my can. Sorry, may or may not. जरूरी नहीं, they can act as oxidizing agents only. अगर कुछ करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। क्या नहीं कर सकते? They can never reduce. समझ लो। ये एग्जाम्पल मैंने पिछली बार भी दिया, पिछली बार क्या हर रोज देता हूं। याद आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, ये तो टेरेस है। यहां एक एलिवेटर लिफ्ट आ गया, मैं लिफ्ट के सामने खड़ा हो गया। तुम्हें मुझे क्या नहीं पूछने का? क्या नहीं पूछने का? सर ऊपर जा रही है, नीचे जा रहे, मैं क्या बोलूंगा? हाँ? क्या बोला? नहीं, अरे बेटा ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की क्या जरूरत है? यहां से कूद लिया तो सीधा ऊपर ही जाता हूं ना, सबसे ऊपर। और यहां सेलर में हूं, बेसमेंट। जब यहां लिफ्ट के लिए वेट कर रहा तो क्या नहीं पूछना जरूरी है? सर ऊपर जा रही है, नीचे जा रही? बेटा नीचे जाने के लिए 20-25 साल और भी बाकी है, भगवान भला करे। जमीन के नीचे कब जाएंगे? तब ना। बॉडी जमीन के ऊपर, सोल आसमान के ऊपर। नाउ सो हियर मे और मे नॉट बताया ना, KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, HiO4, these are branded oxidizing agents. मतलब certain, you need not doubt them, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, करेगा कि नहीं करेगा कर। When do you go to maximum oxidation state? +7 कब बनेगा? मैंगनीज के पास आर्गन 3d5 है ना। मैंगनीज को जाके मैंने 1 इलेक्ट्रॉन पूछा, ले लो करके दे दिया, +1, 1 more प्लीज, 3 4 5 6 7, पूरा दे दिया। और दोबारा पूछो, 1 more प्लीज, जूता लेके मारेगा। क्यों? इट हैज गिवन सब कुछ दे दिया, और आगे देने के लिए है ही नहीं, दे नहीं सकता। जरूरी है नहीं कि मेरे पास 7 कॉइन्स है, 1 रुपये कॉइन्स, 7 भिखारी को बांट लिया, इसके बाद मैं जाके भीख मांगूंगा क्या? ठीक है ना। सो KMnO4, HClO4, H3PO4, they never act as oxidizing agents. कभी ऊपर से नीचे कभी नहीं आएंगे, चाहे भगवान भी बुलाए। H2SO4 कभी कभी सिर्फ VIP के लिए नीचे आएगा, ये कोई भी बुलाए नीचे आएगा। HR कोई भी बुलाएगा, सर थोड़ा नीचे आके बीमारी को ट्रीट करो। डॉक्टर अपना पेंट हाउस चला गया, नीचे एक पुरमैन आया बीमारी से, डॉक्टर नीचे आएगा। सबके लिए नीचे आएंगे, ये किसी के लिए भी नीचे नहीं आएंगे। और H2SO4 सिर्फ VIP पेशेंट्स के लिए आएगा। CN-, SCN-, ऐसा बहुत लिस्ट है। इन लोगों के लिए Br-, I-, बस सिर्फ ये H2SO4 will oxidize in 4-5 को ही
लिस्ट में और कौन है? Cn माइनस SCn माइनस NCS माइनस NC माइनस, ऐसा दे आर कॉल्ड सूडो हैलाइड्स। सूडो हैलाइड्स क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा इसी लिस्ट में। समझ में आया? तो KMnO4 देखा तो क्या करेगा? फर्स्ट ऑक्सीडाइज करेगा। इट्स लाइक रोल्स आर फिक्स्ड। सपोज you are seeing Paresh Rawal on the screen. Now you know it is a comedy scene. अक्षय कुमार को देखा तो एक्शन, पुलिस को देखा तो सिनेमा खत्म हो गया, क्योंकि लास्ट में आता है ना। नाउ हमारा बचपन में होता था, जैसे पुलिस आएंगे सिनेमा खत्म हो गया बस। नाउ 7th point is it or 8th? कुछ भी लिखो यार। Compounds in minimum oxidation state can act as reducing agents only. Which minimum oxidation will never act as a reducing agent? सोच के बता, कौन सा एलिमेंट अपना मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं देगा? हु इज ए रिड्यूसिंग एजेंट? वन हु गिव्स इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? आई डोंट नो। ऑपोजिट सर, ऑपोजिट। ठीक है ना? दो चीज रहा तो एक ही याद रखो, या तो पैराल्डिहाइड मेटाल्डिहाइड हो जाएगा। नाउ कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स ओनली। So who is that one who will never give electron? Very good. F minus की हाथ से इलेक्ट्रॉन लेना, 2F minus को F2 बनाना, no one can do that. No one दुनिया में। 2Cl minus को Cl2 बनाने वाले बहुत कम लोग हैं। कौन है? F2 करेगा, O2 करेगा, KMnO4 करेगा और MnO2 करेगा। 2Br माइनस को Br2 कौन बनाएगा? मेनी, बहुत लोग हैं। सर मैं बनाऊंगा करके बहुत लोग हैं। 2I माइनस को I2 कौन बनाएगा? एवरीवन। इट इज लाइक पब्लिक वाटर सप्लाई। कौन पी सकता है? जिसको चाहिए वो पी सकता है, कोई भी। इट इज नॉट ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। H2S, PH3, ऑफ कोर्स KI, HI, ये दोनों एक ही बात है। KI, HI, I माइनस, दे आर ऑल ब्रांडेड रिड्यूसिंग एजेंट्स। I माइनस को देख, सिर्फ यहां एक ही दिक्कत आएगा। I माइनस इलेक्ट्रॉन देगा, कितना देगा? 1 देगा, 3 या 5 या 7। दैट इज ओनली डिफिकल्ट। All reactions of, very important, all reacts very easy and it has high application. All reactions of H2S, that is H2S means sulfide ion और कोई नहीं, end up in yellow white turbidity of sulfur. Turbidity means, what do you mean by turbidity? Insoluble and less dense, ऊपर आ जाता है। Precipitate means insoluble and more dense, that sinks. This one sails, ये ऊपर जाएगा सॉल्यूशन में। Precipitate पूरा नीचे आता है। Turbid,
डर्टी। नाउ ये क्यों है सोच के बताओ। नॉन मेटल्स वांट टू गो टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जाना चाहते हैं ना। सल्फर भी रवाना हो गया अपना -2 से +6 के लिए, लेकिन जब 0 पहुंच गया पानी में डूब गया। पानी कहां से है? पानी कहां से है? केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस ओनली इन सॉल्यूशन स्टेट, खास में रेडॉक्स रिएक्शंस। मैं तुमको सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा रहा हूं अभी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ज्यादा पढ़ा रहा हूं। नाउ सो सल्फर पानी में डिजोल्व नहीं होते, इसीलिए टर्बिड हो जाता है। 11 N2O का मतलब O। Why? All nitrogens want to become N2 and go to Himalayas। अपनी मस्ती में फ्री बर्ड्स रहना चाहते नाइट्रोजन, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं चाहता। नाइट्रोजन एक तरफ से इनर्ट गैस है। हाउ मेनी इनर्ट गैस आर देयर? 7। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनर्ट गैस इसमें डाल, इवन मीथेन वगैरह। नाउ 12 all reactions of, you should always appreciate this all. I am not giving you a what you call incomplete list, comprehensive list दे रहा हूं। comprehensive means you can make it certain। yes of course कभी कभार मेरा जनरलाइजेशन की वजह से नेगेटिव आएगा, लेकिन you should look at the positive effects। most of the allopathic medicines have side effects, but doctors what do they look at? पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा है या तो साइड इफेक्ट ज्यादा है करके। When the positive effect outweighs the negative effect, naturally they have to opt for that medicine। Now all reactions of silver nitrate, हाँ मैं क्या बता रहा हूं, प्लस से 75 आएगा -25/3, नेगेटिव मार्क 1 है ना। इफ यू फॉलो माई जनरलाइजेशंस 75 करेक्ट होगा, 25 का -1/3 आएगा। नेट अभी भी 66 बचा है ना, खुश हो जाओ, फेस्टिवल मनाओ। ऑल रिएक्शंस ऑफ AgNO3 प्रेसिपिटेशन ओनली। क्यों? एनीवन? हाँ? अरे प्रेसिपिटेशन में Ag+ ही रहेगा यार, Ag नहीं बनेगा। सिल्वर मिरर बनता है क्या? रेडॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, दिस इज उल्टा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन बिकॉज Ag2O, AgF, AgOH, AgOH, AgNO3, Ag2S2O3, silver thiosulfate. These are the only soluble compounds of silver. Only soluble compounds of silver. All others are insoluble. यह लिस्ट में कितने कंपाउंड है? कितने हैं? 3 है। ये तीनों सेम है ना, ऑक्साइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, तीनों सेम। ऑक्साइड बोलो, फ्लोराइड बोलो, OH- बोलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, सेम नेचर। सो सिल्वर नाइट्रेट को किसी के साथ रिएक्ट करा दो, NaCl, AgNO3, AgCl, NaBr, AgBr। सो वो भी टेंडन 15 रिएक्शंस दिया, इसकी जगह एक सेंटेंस दिया तो हो जाता। ऑल रिएक्शंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड अप इन प्रेसिपिटेशन। 12 these are the only soluble compounds। नहीं भाई यार, सिल्वर नाइट्रेट किसी के साथ रिएक्ट हुआ तो प्रेसिपिटेट मिलेगा। सिल्वर नाइट्रेट हाईली soluble, listen to me, all nitrates are soluble। all nitrates are soluble in water in all proportions। all proportions means 1 लीटर पानी ले लो,
100 kg सिल्वर नाइट्रेट भी सॉल्युबल हो जाएगा, जितना भी डालो सॉल्युबल। नाउ NaCl plus AgNO3, don't write this. AgNO3 क्या मिलेगा? AgCl का प्रेसिपिटेट NaNO3, NaBr AgBr, Na2CO3 Ag2CO3. Now 13th point is the most important point. 99% of chemical reactions take place for this. All oxygens want to become H2O. Given a chance, how oxygen को hydrogen कैसे जाएगा? बताओ तरीका। हाँ, कौन कौन? एसिड H प्लस दिया तो मुझे हाइड्रोजन एटम चाहिए यार, OH माइनस देगा। देखो ऑक्सीजन ले लो सर, हाइड्रोजन गैस लाओ, हीट करो, हीट किया तो मॉलिक्यूल एटमाइज होता है, या तो हाइड्रोजन आइडाइड डालो रिड्यूसिंग एजेंट, हीट करो, PH3 लाओ, हीट करो। अरे कभी भी देखो हीट करो हीट करो हीट करो। यू आर टॉकिंग अबाउट वायलेंट रिएक्शंस, आई वांट साइलेंट रिएक्शन, नो वायलेंस। मीन्स किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि चेंज हो गया, चुपचाप, दैट टू इन ए टेस्ट ट्यूब, दैट टू इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हीट नहीं है। देखो इन्होंने आधा आंसर बताया, एसिड देगा, एसिड क्या मिलेगा? सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फेरस आया, बाहर से इलेक्ट्रॉन 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 करके खटखटा रहे। सपोज समबडी कम्स, केमिस्ट्री 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 करके बोला तो मैं जाके पढ़ूंगा इस उम्र में। आज अभी मुझे कुछ नहीं सीखना है, जो सीखा उसको भूल जाना जरूरी है ना, मुझे जरूरी है। तू जाएंगे, तुम लोग क्या बोलेंगे? अरे अभी RSN पढ़ा रहे हैं ना, बाद में आएंगे, जाओ बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए ये थोड़ा बहुत अच्छा ही पढ़ा रहे, थोड़ा काम आएगा। सो फेरस इलेक्ट्रॉन क्यों देता है? इसका खुजली तुम जानते हो। फेरस wants to become, यहां ना परमांगनेट लेने के लिए सॉरी मैंगनीज नहीं दे, क्यों देगा? अरे सबको इलेक्ट्रॉन देने वाला वो है यार। तो अमित शाह को बुला के हमारा पार्टी में ज्वाइन हो जाओ, तुमको MP का टिकट दूंगा करके बोलेगा क्या? वो 542 टिकट देने वाला वही है पार्टी प्रेसिडेंट, 542, उसको तो क्या MP के टिकट देगा? तो फिर कोई बीजेपी MP को बुला के आ जाओ हमारा पार्टी में ज्वाइन हो जाओ, तुमको MP बनाएंगे बोले तो अरे पागल है क्या तू? मैं तो ऑलरेडी MP हूं। सो किसी को अपना पार्टी दल बदल करवाना है तो ऑलरेडी वो MP है, क्या करना है? हैं? हैं? MP के साथ साथ मिनिस्टर पोस्ट भी देना है। सो यह फेरस चिल्ला रहे इडली 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 करके। ऑक्सीजन क्या बोलेंगे? अरे यार मैंगनीज हमको इडली तो खिला ही रहे रे। मैंगनीज क्या बोलेगा? मैं सबको इडली खिलाने वाला मैं हूं, कोई बाहर नहीं आएगा। तो अभी एसिड डालो, एसिड इमली, वो क्या बोलेगा? सांबार 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 करके बोलेगा। इधर से इडली का आवाज सुनाई दे रहे, उधर से सांबार का आवाज सुनाई दे रहे। अभी ऑक्सीजन क्या करेंगे? थैंक यू। किसको? मैंगनीज को
थैंक यू मैंगनीज, इतना दिन हमको खिलाया ना। याद रखना, ऑक्सीजन को मैंगनीज सिर्फ इडली खिला रहे, खाली इडली, सांभर नहीं, चटनी नहीं, कुछ नहीं, शाकर तक नहीं। तो अभी ऑक्सीजन थैंक यू बोल के चले जाएंगे। All oxygens want to become H2O by taking 2 protons from acid and 2 electrons from reducing agent। ये देखो, तूने आधा बताया ना, बाकी आधा ही है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पैक किया तो क्या बनता है? ए पैकेट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाइड्रोजन एटम। 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। तो हाइड्रोजन एटम तैयार हो गया। Oxygen will enjoy those idli sambars, H2O, ठीक है ना? All oxygens want to become H2O. How? In a redox reaction, sir, basic medium में क्या होगा? Already some of you are thinking. चिंता मत करो, मैं बताऊं, मैं हूं ना, मैं जिंदा हूं ना, ठीक है ना? एसिड प्रोटॉन देगा, चारों ऑक्सीजन चले जाएंगे 4H2O। जिनके लिए कितने प्रोटॉन लगते हैं? 4H2, 8 प्रोटॉन लगता है। एसिड से 8 प्रोटॉन, 8। और इलेक्ट्रॉन कितना लगता है? 8 लगता है। उसमें पोटेशियम 8 इलेक्ट्रॉन्स का अकाउंट बता रहा हूं। पोटेशियम ने ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि ये माइनस किसका है? किसी कैटआयन का है, पोटेशियम हो, सोडियम हो, KMnO4। ये चारों ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? वापस जाते टाइम, चले जाते टाइम 7 इलेक्ट्रॉन रिफंड किए, 7 को 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए। लेकिन मैंगनीज क्या बोलेगा? अरे मैं भी मेटल हूं, तुम लोग यहां बैठ के खा रहे, तो तुम लोगों को 7 प्लेट में 7 खिला सकता हूं, लेकिन जब तू बाहर जा रहे हैं ना, 7 नहीं दे पाता हूं, डिब्बे नहीं है, 2 लेके जाओ, 2 इडली मेरा लेके जाओ पैक करके, क्योंकि मैं भी मेटल हूं ना, मुझे भी पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में रहना है ना। मेटल्स वांट टू बी इन, सो मैंगनीज ने भी 2 इलेक्ट्रॉन पैक करके दिया। मतलब तुम लोग क्या करते हैं? +7 से +2 आया। ये गधा फेरस क्या इलेक्ट्रॉन दूंगा करके चिल्ला चिल्ला के बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन हाथ में रखा, तो हमको 5 फेरस से बात करना पड़ा। 5 फेरस, 5 फेरिक बनेंगे, बस। दैट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तुम लोग ये 5 कैसे निकालते हैं? +7 +2 5। वो भी कब? इवन बिफोर यू एंटर 11th में पैर पोरन रखा भी नहीं, स्टाइकियोमेट्री। क्या समझ में आएगा? ये क्यों दे रहे, ये क्यों ले रहे, चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट क्यों आ रहा है, कुछ नहीं मालूम। उसी दिन से केमिस्ट्री से नफरत चालू। फर्स्ट चैप्टर ऑल ओवर इंडिया में। नारायणा में मैं जब था, फाइट करके मैंने इसको 4th चैप्टर बनवाया। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाओ पहले, जितना भी मुश्किल हो। शुरू में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाना मुश्किल है, वो वेव मोशन पढ़ाना है, एम्पलीट्यूड वगैरह, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दैट्स ऑल वेरी विजुअलाइजेशन, जो नहीं दिखता उससे चालू करना है। फिर भी दैट्स ए नेसेसरी इविल। उसके बाद पीरियड टेबल, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने के बाद देन यू गो है। Unless you know the electronic configuration of iron is 3d6, how can you know that it wants to become 3d5? ऐसा मैंने 2 साल काम किया, 2 साल ठीक से हुआ। जैसे मैंने छोड़ दिए, दोबारा वो लोग रद्दी। टाइकोमेट्री, आरसी मुखर्जी, टाइकोमेट्री। सो याद रखना 4 टॉपिक्स: स्टोइकियोमेट्री, ionic equilibrium, qualitative analysis, आई थिंक रिएक्टिविटी के बाद मैं क्वालिटेटिव डील करूंगा, सो दैट इन 3-4 दिनों में तुम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, लास्ट डे हम डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। ये वाले को छुट्टी चाहिए।
Qualitative analysis. Qualitative analysis. Next, GOC. What is the instruction about these 4 chapters? Don't try to learn overnight. रातों रात सीखने के लिए कोशिश मत करो. हर रोज थोड़ा 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 15 मिनट 5 मिनट एक एक क्वेश्चन, एक दिन में एक क्वेश्चन करो, शांत हो जाओ. वो जीओसी में वो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन लिस्ट मत सीखना. वो लिस्ट कभी याद नहीं रहेगा. माइनस आई का माइनस एम का वो कोई पूछेगा भी नहीं. नाउ तो मैंगनीज ने 2 इलेक्ट्रॉन पैक करके दिया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Mn7 प्लस एंड Mn2 प्लस? व्हेन यू आर इन +7 you can only share 7. I can share 7 electrons, but I cannot lose 7 electrons. +7 की टाइम साथ में रहना है. मेरे पास 7 किताबें है. कोई बच्चा है कि सर मैं 7 किताबें लेके जाऊं करके बोले तो, अरे यहां बैठ के पढ़ना है तो 7 पढ़ो, घर लेके जाना है तो 1-2 लेके जाओ, 1 या 2. नाउ सो अभी 5 फेरस 5 इलेक्ट्रॉन देंगे. 5 फेरिक बन गए ना, Fe3 + 5 कोई मिला के. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा है. मैंगनीज को +7 और +2 पसंद है. +7 इज आर्गन, +2 इज हाफ फील्ड. 3d5 है ना, दिस इज आर्गन, half filled. So manganese acidic medium में +7 to +2. All other media basic neutral +7 to +4. कुछ किताबों में कुछ नहीं, सारे किताबों में बेसिक मीडियम में +7 to +6 दिया हुआ. एनसीईआरटी में भी 11वीं में +6 दिया. But that is given only as an example. There they have given the products themselves. Product खुद दे दिया. 12वीं में +4 दिया है ना. तो इसके ऊपर भी बहुत चर्चा होती थी चाय टपरी में. तो आईआईटी वाला क्या करते मालूम, हर बार एक क्या बोलते उसको, ऐसा कंट्रोवर्शियल इश्यू को सेटल करा. 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, मोर देन 1 करेक्ट का. The metal ion in potassium permanganate takes 5 electrons in acidic medium, 3 electrons in neutral, 3 electrons in basic, ऐसा. एंड इनका आंसर ABC. इनका आंसर यही था 2011. डू यू नो दैट द ऑफिशियल आंसर की इज अवेलेबल ऑन द नेट? मालूम है ना? ऑफिशियल आंसर्स फ्रॉम 2007 to 2016. Official answer key. If you look at that, you will see so many variations from what other institutes teach. FIITJEE वाला इतना arrogant है, आज भी वो नहीं देता. आज भी उनका गलत आंसर ही कैरी कर रहे हैं. ये देखो, एक टाइम का क्वेश्चन था CH3 CH2 CO समथिंग CH3. इसके ऊपर CN- डाला, X आया. बाद में इसको 95% H2SO4 डाला. व्हाट इज Y करके पूछा गया. आई थिंक यहाँ एक OH भी है, CHOH. या CN- डाला तो क्या होता है? एडिशन. ब्रेक द बॉन्ड, O- यहाँ, CN यहाँ. बाद में 95% H2SO4 डाला तो साइनाइड हाइड्रोलाइज होकर COOH बनता है. यहाँ O- को प्रोटोनेशन मिलता है OH. यहाँ इसको प्रोटॉन मिलके HOH चला जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा. वो एरोगेंट फेलो क्या करता है, साइनाइड को साइनाइड ही रखा आंसर में. क्यों? उनका आर्ग्यूमेंट क्या है, 95% H2SO4 इतना कॉन्सेंट्रेशन में साइनाइड्स हाइड्रोलाइज नहीं होते. अरे बेवकूफ, जो प्रोटॉन एसिडिफिकेशन O- को OH बनाने में मिला
जो प्रोटॉन प्रोटोनेशन के लिए मिला, क्या वो इसके लिए नहीं मिलता है क्या? 3 चीज, अगर वो नहीं हो रहा तो ये दोनों भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, 95% H2SO4 में साइनाइड हाइड्रोलाइज नहीं होता है। सॉलमन एंड श्रिल, सॉलमन एंड थ्रिल, पेज नंबर 7806 करके हमारा नारायणा को लोग ब्रैकेट में डाल के देते, ठीक है ना। लेकिन ये बात हमको कब मालूम चलेगा? अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ तो मालूम चलना चाहिए। एनसीईआरटी में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कैनॉट हाइड्रोलाइज करके दिया। मैं क्या बोलता हूँ, 95% H2SO4 है तो बाकी कोई पानी है ना काफी है। एरोगेंसी। आईआईटी का आंसर सीओएच मैंने उसी टाइम लिखा था। रेजोनेंस का आंसर ये है, आरएसएन का आंसर ये है करके बोर्ड के ऊपर लिखा। जब की आया तो ये लिखा। इतना एरोगेंट। वो बीआरएफए का आज भी 0 बोलते, वेयर एज दैट इज कॉमन सेंस वालों के लिए 8, गूगल वालों के लिए 0। नाउ उसी साल 2011 में ही मेरे ख्याल से, सब 2011 का कौन था, P4 reacts with NaOH. You get 2 products, X and Y. The oxidation state of phosphorus -3 + 1 -3 + 5 -3 + 3 + 1 -1 ऐसा कुछ तो दिया है। The correct answer is, you know P4 NaOH के साथ क्या बनाएगा? मिनिमम एंड मैक्सिमम PH3 NaH2PO2 hypophosphite H2PO2 -3 and +1 are the answers. ऑप्शंस में ये नहीं है, +1 नहीं है। +1 नहीं है तो हाँ, लोगों ने क्या कि इसको दोबारा NaOH डाल के Na3PO4 बनाया, +5 मिल गया, खुश हो गया। अच्छा, इसका मतलब रिएक्शन जो होता है वो पकड़ेगा, या तो आंसर आने तक करता रहेगा। 2 × 2 दिया हुआ, आंसर 4 है, लेकिन ऑप्शन में 4 नहीं है, 16 12 ऐसा है। तो सर 2 × 2 4 है ना, × 2 करो, 8 × 2 करो, 69। जब तक आंसर आएगा तब तक करते रहेंगे क्या? 2 × 2 = 7 दिया तो इसको प्रिंटिंग मिस्टेक माना है। कुछ बच्चे मानते नहीं सर, करेक्ट है। कैसे? 2³ कितना है सर? 8। 2³ -1 कितना? 7। 2³ बोले तो 2 × 2 × 2 -1 = 2 को 3 बार लिया ना, 1 बार माइनस करो, 7। 2 × 2 × -1 है ना, एक बार मिटाना है। प्रिंटिंग मिस्टेक को भी प्रूव करते हैं। प्रूव दैट 2 × 2 = 7। 3,90,000 स्टूडेंट्स जो चाय टपरी में काम करते हैं, कोटा की। बेवकूफ लोग, अनफॉर्चुनेट। टेक्स्ट बुक में गलत दिया तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है करके सोच। तो आईआईटी वाला क्या दिया उसको? क्वेश्चन डिलीट, क्वेश्चन इज डिलीटेड, फॉस्फाइन का क्वेश्चन। सो व्हाट नेक्स्ट? नाउ सल्फाइड डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम, प्रोडक्ट लिखो, बैलेंस करो। प्रोडक्ट भी तुमको लिखना है, बैलेंस भी तुमको करना है। मैंने कुछ 48 पेजेस का कॉम्प्रहेंसिव मटेरियल तैयार किया, हैंड रिटन ऑफ कोर्स, वो दे दूंगा तुमको, मेरा फोन में होगा।
या तो ऑफिस में मेल करा दूंगा, क्या है वो। टोटल 2 ईयर सिलेबस का रिवीजन है और उसमें 90 पॉइंट्स स्ट्रिक्टली ऑर्गेनिक का है। ऑर्गेनिक में मेनली क्या सीखना है तुमको? रिएक्शन सीखो बस, रिएक्शंस, प्रोडक्ट्स, मैकेनिज्म्स, रीअरेंजमेंट्स बाद में मर सकते हैं। पहले सीधा आंसर बताना सीखो। RCONH2 Br2KOH, क्या बोलना है? Hoffman RNH2, Hoffman bromamide, Hoffman degradation, CO out। एनिलीन क्लोरोफॉर्म KOH, क्या आएगा? बदबू। क्या है वो? आइसोसाइनेट कार्बाइलमिन टेस्ट। सो डायरेक्ट आंसर। व्हाट इज पेरकिन? पेरकिन क्या है? एरोमेटिक aldehyde, एनहाइड्रेट विथ 2 alpha hydrogens, H2CHCO, OCOCH3, एनहाइड्रेट 2 alpha hydrogens and बोलो एनायन ऑफ द एनहाइड्रेट CH3, जो एनहाइड्रेट है सी का ही एनायन पानी में डाला तो जाता। हाँ, आंसर क्या है? पेरकिन। डिहाइड्रेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, H2O हो गया। All oxygens want to become H2O and all reactions of carbonyl compounds dehydration if possible। दो जरा सा भी एसिडिक हाइड्रोजन दे दो H+ है ना, H के ऊपर जरा सा भी पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन के लिए चल जाएगा, खींच के ले जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस डालना है बस। एनहाइड्रेट है ना, एनायन, दिस इज द conjugate base of the acid, he will help remove water। dehydration followed by hydrolysis, ऐसा सीखो। नेक्स्ट बोलो। अरे एक चीज बताना भूल गया, सॉरी। मैंगनीज के लिए क्या क्या पसंद है? 7+ और 2+। वैसे 4+ ज्यादा स्टेबल है, 4+ ज्यादा स्टेबल है। क्यों? 2+ से भी ज्यादा स्टेबल है। दैट इज 3D3। 3D5 क्या है? D5। इसको फिर भी स्प्लिट कर सकते हैं हम, T2G EG की जैसा। गेरेड ऑर्बिटल्स, गेरेड। इन तीनों को ब्रेक नहीं, स्प्लिट नहीं कर सकते। 5 भाई है, क्लोजली ऑब्जर्व किया तो उसमें 3 सगे भाई है, 2 सगे भाई है, 5 कजिन है, एक दूसरे का कजिन। तो फिर भी वहां कौरव पांडव का चाल चला सकते हैं। तो 3D3 ज्यादा स्टेबल है, लेकिन फिलहाल के लिए वो बात मैं छुपा के रखता हूं, डी ब्लॉक में पढ़ाता हूं, क्योंकि इस क्लास के लिए +7 +2 ही सीखो, क्योंकि ज्यादा करके मैं एसिडिक मीडियम के रिएक्शन ही करूंगा। वैसे क्रोमियम के लिए +6 एंड +3, 6 से 3 जाएगा, 3 से 6 जाएगा, बस कुछ नहीं। कौन सा भी मीडियम हो। +3 दिया तो आंखें बंद कर +6 लिखो, +6 दिया तो +3 लिखो। ये सल्फाइड को क्या लिखना है? हाँ, ऑल रिएक्शंस ऑफ सल्फाइड, येलो व्हाइट टर्बिडिटी ऑफ सल्फर एंड क्रोमियम 3+ बनेगा एंड 7H2O, जिसके लिए 14H+ लगेगा। कौन देने वाला है? एसिड देगा। और कितना इलेक्ट्रॉन लगता है? 14 लगता है। यूर राइट, यूर राइट, कोई मिला के 14 लगता है, लेकिन अभी सल्फेट को कितना देना है भैया? 2 क्रोमियम +6। देखो, मीन्स आई एम आस्किंग व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया? हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन, इसको अवॉइड करने के लिए मैं बता रहा हूं। एन फैक्टर निकालने का तरीका मैं बताता हूं। Cr2O7 2-, इसको रोड ऑफ करो, इज ए फैमिली, एक परिवार है। एन फैक्टर निकालने का स्ट्रिक्ट तरीका किधर भी यही यूज करो। इन विच, इस परिवार में क्या हो रहा है? इन विच
देर और बोलो यार 2 chromiums गोइंग फ्रॉम कहां से कहा +6 to +3 दैट इज gaining 3 electrons each। तो इसका एन फैक्टर हो गया 6। एन फैक्टर कितना? डाइक्रोमेट की एबिलिटी क्या है? एसिडिक मीडियम है, कोई भी मीडियम हो, 2 क्रोमियम है ना, सो एन फैक्टर किसका देखना है? पूरा परिवार का देखना है। एन फैक्टर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नॉट स्टेट। +6 +3 आर स्टेट्स, +12 एंड +6 आर नंबर्स। 2 क्रोमियम है ना, पूरा लिखना है। नो हाँ, सल्फाइड टू सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे? 2। तो 3 सल्फाइड ले लो, 3 लिखो, 2 क्रोमियम। हो गया ना? हो गया कि नहीं? समझ में आया? सो व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ समबडी? डिफाइन एन फैक्टर। It is the number of electrons, protons or OH minus you give or you take, and you tell your 11th class friends also not to worry about those chapters. Ask them to stay cool on those chapters. ठीक है ना? Which for mostly stoichiometry, क्योंकि कल मैंने देखा तो हंसों पे बैठ के stoichiometry रगड़ रहे। अभी वो प्रीवियस आईआईटी का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव बहुत नंबर बहुत गलत है। 98 के पहले द वैल्यूज आर नॉट वेरी गुड। 98 के बाद पेपर पेन की जरूरत ही नहीं। फिजिकल के लिए पोस्ट 98 सब्जेक्टिव्स करो, पोस्ट 98 विदाउट यूजिंग पेपर पेन फार्मूला। पेपर पेन फार्मूला यूज नहीं करने का, सीधा चेहरा देख के आंसर निकालना, बस वो एबिलिटी डेवलप करो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 14 है ना? ये पूरा 13 है, अभी तक जो किया वो 13 है। मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड में NO2 आएगा, डाइल्यूट में NO आएगा, वेरी डाइल्यूट में NH4 प्लस आएगा, विथ ए फ्यू एक्सेप्शंस। एंड आई व्हाट आर द एक्सेप्शंस? आई डोंट नो। सुनो भाई, 80 मेटल्स आर देयर, एक एक्सेप्शन एनसीईआरटी में दिया है। तुमको वही याद है ना? सुखी वो 80 metals, 3 states of nitric acid, total 240 reactions है ना? उन 240 में 7 exceptions है। वो 7 के लिए 233 खोएगा या तो वो 7 को खोएगा, सोच लो, डिसाइड फॉर योरसेल्फ। अगर मैंने एक्सेप्शंस बता दिया, तुमको हर कोई एक्सेप्शन लगेगा। हाँ सर ने बताया ना, स्टैनम एक्सेप्शन है, स्टैनम डाइल्यूट कंडीशन में नहीं रे, कॉन्सेंट्रेट में एक्सेप्शन नहीं, स्टैनम नहीं, कोबाल्ट एक्सेप्शन इज। नाउ नाइट्रिक एसिड कौन है? नाइट्रिक एसिड इज एन एसिड करके बोलता हूं क्या? माय डॉटर इज ए गर्ल करके। नाइट्रिक एसिड तो एसिड ही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है साथ साथ में। मेटल क्या करेगा? मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, दे सप्लाई electrons. Nitric acid is an acid which supplies protons as well as oxygen atoms, है ना? प्रोटॉन भी देगा, उसको खाने वाला ऑक्सीजन को भी देगा। मेटल क्या देता है? इलेक्ट्रॉन। एसिड क्या देता है? प्रोटॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देता है? तू इलेक्ट्रॉन लो, तू प्रोटॉन लो। सर आप क्या करेंगे? मैं दोनों मिला के खाऊंगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कंज्यूम करना। नाउ 1 केस ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इनफैक्ट यू हैव टू आस्क मी क्वेश्चन। मेटल नाइट्रेट आयन है ना, नाइट्रेट आयन फ्रॉम HNO3,
प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन NO2 प्लस H2O। इसको देखने के बाद यू हैव टू आस्क मी ए क्वेश्चन। क्या डाउट आ रहा है तुमको? कुछ डाउट आना चाहिए। हाँ, चार्ज बैलेंस करना है, कोई डाउट है? हाँ। पूछो। सर NO2 ही क्यों आया? तीनों ऑक्सीजन क्यों नहीं गए? तीनों ऑक्सीजन निकल सकते थे ना H2O बनने के लिए। NO2 क्यों बन गया? क्योंकि एक ऑक्सीजन चला गया। एक ही क्यों चला गया? प्रोटॉन की कमी है। इसके बाद एक जनरलाइजेशन देने वालों, वेट करो। देखो, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेस वाटर, पानी कम है ना, लेस वाटर है तो लेस आयनाइजेशन, लेस प्रोटॉन्स, फ्यू प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कम है, ठीक है ना। कल यहां बैठ के सो रहा था, वो कहा है? हाँ जी, हाँ सो रहे हैं। ठीक है। सो एक ऑक्सीजन के लिए 2 प्रोटॉन लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाहर जाने वाला कौन है? बाहर गया कौन? ऑक्सीजन नहीं यार, वो माइनस गया, वो माइनस, जिसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट, हाँ, कौन सा? All nitrogens want to become N2 when heated. Here, nitrogen is in the middle of, बीच समंदर में है। He is asking me, all nitrogens want to become N2 है ना? My answer is yes, but given a chance, you have to supply slight heating. This is a silent reaction. Not only that, nitrogen electron proton के साथ बीच समंदर में है। It is in a sea of electrons and protons. Case 2 dilute nitric acid में क्या होता है? A little more water, a little more water, a few more protons, a few more protons. Now, NO3 minus proton plus electron, NO plus 2H2O, 4H plus 4H plus 3 proton, 3 electron, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन मांगता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इधर है, O माइनस। नाउ सी, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में इनफाइनेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो याद रखना, दुनिया में किसका कमी है? प्रोटॉन का कमी है, इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं है। कुत्ते को मारो तो भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कहने का मतलब किधर से भी मिलेगा, है ना। ये देखो, ऐसे ऐसे रब करो, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। उफ किया तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, है ना। इस सरफेस को ऐसे ऐसे करो, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, वाई? दे आर प्रेजेंट इन दी सरफेस, जबकि प्रोटॉन कहाँ है? न्यूक्लियस में। कौन सा न्यूक्लियस का प्रोटॉन यूज कर सकते हो तुम? बोरान का प्रोटॉन यूज कर सकते है तू। अगर बोरान न्यूक्लियस में से प्रोटॉन बाहर आ रहे तो तुम्हें क्या करना चाहिए? हाँ, बोरान न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स बाहर आ रहे तो तुमको वहां से भाग जाना चाहिए। क्यों? प्रोटॉन बाहर आना मतलब क्या है भाई? न्यूक्लियस
न्यूक्लियर फिजन हो रहे, न्यूक्लियर बम है वो। भागो भागो, प्रोटॉन ऐसा आ जाता है क्या? सो प्रोटॉन्स आर ए रेयर कमोडिटी। गेटिंग माय पॉइंट? You can get protons only from acid. Even from hydrogen, you are not taking proton. You are removing the electron. Electron खींच लिया, proton bounced back. अच्छा, इलेक्ट्रॉन को आयनाइज किया हम, उसको कुछ नहीं किया। इसीलिए CH3, CH2 कल भी पढ़ाया, OH। यहां से वाटर निकलना है तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा? भगवान मुझे एक प्रोटॉन दे दे। बेटा इलेक्ट्रॉन कैसे? इलेक्ट्रॉन तो मैं किसी से भी ले सकता हूं ना, कार्बन से खींच लूंगा। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मेरा है, कार्बन का भी मेरा है। मुझे सिर्फ अभी एक प्रोटॉन दे दो भगवान, एक प्रोटॉन दे दो, प्रोटोनेट करो मुझे, है ना। डोनेट किया ना, और ये प्लस जाके इधर गिर गया, और ऑक्सीजन क्या करेगा? कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच के चला जाएगा और बकरा हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। याद रखना, कोई किधर भी नहीं आया। दीज टू इलेक्ट्रॉन्स मूविंग हियर और मूविंग हियर, दैट्स ऑल। रीअरेंजमेंट में तुम लोग क्या सोचते हैं? हाइड्रेट ट्रांसफर, कुछ नहीं। कोई ट्रांसफर नहीं होता, शिफ्ट गिफ्ट कुछ नहीं होता। सिर्फ चार्ज ही इधर घूमने वाला चार्ज उधर घूमता है। लाइक हवा इधर घूम रहे, बाद में वहां लो प्रेशर है तो उधर जाएंगे। जहां लो प्रेशर है वहां हवा जाता है, क्लाउड्स। और बे ऑफ बंगाल में हम प्रेशर ज्यादा है तो अरेबियन सी को आएगा, यहां लो प्रेशर है तो बस। यहां चार्ज कम है, चार्ज उधर जाता है, रोक सके तो रोक लो। अभी इधर घूम रहे, वही चार्ज इधर घूमेगा, इधर पहले इधर घूमने वाला अभी इधर घूमेगा। नो, NO3 माइनस, H प्लस, इलेक्ट्रॉन, NH4 प्लस, एंड ऑल 3 H2O, ऑल 3 एक्सिल बिकेम। और कितना प्रोटॉन लगेगा? नाइट्रोजन के लिए 4 NH4 प्लस है ना, देन ऑक्सीजन के लिए 6, कोई मिला के 10 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितना? नाइट्रोजन के लिए 3 ऑक्सीजन के लिए 6, जिनमें से एक पहले से ही है 5, 8 इलेक्ट्रॉन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? वंस अगेन, नाइट्रोजन क्या बन गया? -3। When I show an element, you talk about its oxidation state. -3, नाइट्रोजन बन गया -3। 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने खाया, 6 ऑक्सीजन को चाहिए, जिनमें से एक पहले से ही है, इसीलिए कोई मिला के 8 इलेक्ट्रॉन। Oh, what is the moral of the story? All nitrogens no doubt want to become N2, but here ऐसा मौका नहीं है। Just as oxygen, nitrogen also takes 3 protons and 3 electrons and want to become ammonia. And once ammonia is formed, it's a base and it doesn't keep quiet. It reacts with one more proton to give ammonium ion. These equations I learnt from the old copy of Arihan's Inorganic Chemistry. So we have to give credit wherever it is due. 20 साल पहले छोटा सा किताब। Right? So what is the moral of the story? Just as oxygen wants to become H2O, nitrogen wants to become NH3. Oxygen and nitrogen are one and the same. है ना? Only thing is they differ in their abilities. Like oxygen is divalent, nitrogen is trivalent. Next, OH minus, NH2 minus, same. H3O plus, बोलो, NH4 plus,
हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, O डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N। कार्बोनिल, कार्बोनिल का एनालॉग कौन है? कोई? कार्बोनिल का एनालॉग नाइट्राइल, नाइट्राइल साइनाइड। So all are one and the same. Only thing is they differ in their magnitude. Direction same है, magnitude फर्क है। Now एक चीज भूल गया। हाँ, only thing is NH3 is basic and H2O is less basic. Because दो लोन पेयर है and it is not eager to donate. डोनेट करने के बाद कुछ होने वाला नहीं। कोई एक लड़का 34 मार्क्स से फेल हो गया, कोई दूसरा 33 से फेल हो गया, 35 पास नंबर था। सरकार ने एक ग्रेस मार्क अनाउंस किया। इस बार कुछ 30 ग्रेस मार्क अनाउंस किया ना। सीबीएसई को तो बहुत, हाँ हाँ, एक ग्रेस मार्क अनाउंस किया तो हु विल बी हैप्पी? 34 वाला हैप्पी क्योंकि वो पास हो गया। 33 वाला वो एक मार्क लेके क्या करेंगे? ठीक है ना, बाद में ले लेंगे 34 फेल बताने के लिए। तो दो लोन पेयर वाला इज नॉट ईगर टू डोनेट, सो लेस बेसिक, दैट्स ऑल। पॉइंट नंबर बोलो 15। 15 बोले तो 15 है क्या? नाउ non-metals react with concentrated nitric acid to give. Who is concentrated nitric acid? Concentrated nitric acid कौन है यार? Branded oxidizing agent. Non-metals want to go to maximum oxidation state. Means सल्फर लिया तो SO3 बनेगा, क्योंकि ऊपर जाना है, ऊपर लेने वाला तैयार है। मुझे एवरेस्ट के ऊपर जाना है, कोई मुझे लेने के लिए तैयार है, मेरा क्या जाऊं। नाउ सो यू बिकम ऑक्सी एसिड ऑफ, ये क्या सप्लाई करेगा? ऑक्सीजन भी सप्लाई करेगा, हाइड्रोजन भी H+ भी सप्लाई करेगा। ऑक्सी एसिड ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे में sulfur becomes H2SO4. Yes, you ask your doubt if you have. Sir, sulfur precipitate होता है ना, concentrated में क्या होता है? समझ में आया? पानी नहीं है ना, पानी है तो डूब जाता है। Concentrated means is like heat. It is like heating. Phosphorus, H3PO4, carbon, H2CO3, chlorine, perchloric acid, HClO4, arsenic, arsenic acid, H3ASO4, similar to iodine, HI, huh? O4 is maximum, लेकिन HiO3 once again proving the fact that iodine has some kind of inertness, +5, ठीक है। All others go to HiO4 itself is an oxidizing agent ना, HiO4 itself is an, थोड़ा बहुत छेद इधर डाल दिया। HiO4 itself is an oxidizing agent, therefore
Iodine will be happy in second highest state, not necessarily highest oxidation state. एक मिनट के लिए क्या खा रहे हो? गम. गपची गम गम. Yes. Yes, yes. Why doesn't HClO4 act as an oxidizing agent? Look here. Huh? ClO4 minus है ना? He is asking me why HClO4 is not an oxidizing agent. He himself says it is a strong acid. मैं भी मानता हूँ acid है, लेकिन यहाँ resonating ज़्यादा है ना? The bond order is 1.75. Bond order is 1. So once chlorate is formed, perchlorate is formed, the bond cannot be broken. Bonds are strong. So oxygen will not come out. Oxygen wants to become H2O, but chlorine will not allow. Manganese क्या? जाना है तो जाओ, मेरा क्या करके बोल. Now, so it's up to you to write down the product and balance the equation. Last of redox. AS2S3 नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड. प्रोडक्ट लिखो, बैलेंस भी करो. एसिडिक मीडियम बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने लिया ही एसिड. अम्मा अम्मा एन फैक्टर कितना परिवार का? प्रोडक्ट क्या है? टॉफी. दोबारा कल पूछेगा, नहीं लूंगा. आज देखिए, कल दोबारा मांगा तो मैं कहां से लाऊं? यस यस. प्रोडक्ट क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? नॉन मेटल्स को फुटबॉल खेलेगा ना. ऑक्सी एसिड ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट H3ASO4 है कि नहीं, प्लस H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड में NO2 आएगा. कॉन्सेंट्रेटेड में NO2. Now, arsenic sulfide is a family. If you remember this word family, your stoichiometry will be right. N factor will be right. Equivalent weight will be right. Normality will be right. No trouble whatsoever. खास में जब वो प्रोडक्ट देते, N factor of disproportionation reactions के ऊपर don't waste your time. Shall I tell you why? Br2 plus NaOH. हॉट कॉन्सेंट्रेटेड में NaBr NaBrO3 आएगा. दो ब्रोमीन है, दोनों जीरो में है. एक गया -1 में, दूसरा गया +5 में. 0 to -1 एक का एन फैक्टर 1 है, 0 to +5 दूसरे का एन फैक्टर 5 है. ब्रोमीन का एन फैक्टर कितना पूछे तो N1 into N2 by N1 plus N2 करके फालतू फार्मूला है. 1 into 5 by 1 plus 5 क्या है ये? 5/6.
सो ब्रोमीन का एन फैक्टर 5/6, ठीक है। इसका मतलब क्या है? H2SO4 का एन फैक्टर 2, इसका मतलब क्या है? इट गिव्स 2 प्रोटॉन्स। इसका एन फैक्टर 8, मतलब क्या है? इट राइट्स फॉर 8 आवर्स। ए न्यू पेन राइट्स फॉर 8 आवर्स। मार्कर मेरा एन फैक्टर 6, इसका मतलब है ब्रोमीन का एन फैक्टर 5/6 बोले तो क्या है? 5/6 इलेक्ट्रॉन्स देगा, लेगा, प्रोटॉन्स देगा, क्या करेगा? डिस्प्रो। सो या कैसे बैलेंस करना है? 2NaOH कुछ तो लिखना है। कोई मिला के 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 ब्रोमीन लिखना है, ऐसा कुछ तो है। क्योंकि यहाँ एक ब्रोमीन यहाँ ना। सो डिस्प्रो रिएक्शन में एन फैक्टर हैज नो मीनिंग। नाउ आयन्स की लिस्ट में ना एक चीज लिखना भूल गया। ऑक्सलेट वांट्स टू बिकम कार्बन डाइऑक्साइड, 2CO2 plus 2 electron. Oxalate, because all carbons want to become CO2, and all carbons will one day become CO2. The carbons in this shirt, in this skin, in this head, one day will become CO2 when I am put to fire. जिंदा जला है तो CO2. All carbons want to become CO2. Oxalate का एन फैक्टर 2. Who is oxalate? Reducing agent that gives 2 electrons. Now, is a family in which there are 2 arsenics going from, bolo, +3 to +5, that is losing 2 electrons each. 3 sulfurs, you know, arsenic sulfide है ये. Arsenic sulfide में it's like arsenic oxide, -2 +3. Sulfide, minimum oxidation state, +3. AS2O3 के बराबर है ना. 3 sulfurs going from -2 to +6, that is losing losing 8 electrons each. 8 electrons each. इसमें 2 arsenics 2 into 2 plus 3 sulfurs 3 into 8, total 28. My God, 28 इलेक्ट्रॉन देने वाला परिवार है वो. एनायन कैटायन दोनों रेड्यूसिंग एजेंट, तो दोनों का अलग अलग ही ढूंढना है. नाउ सो नाइट्रिक एसिड एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना, +5 to +4 एक ही ले रहे. देयरफॉर 28 नाइट्रिक एसिड में काम आएगा. यहां लिखो 28 NO2. अब 2 आर्सेनिक है ना, 2 आर्सेनिक है तो 2 आर्सेनिक एसिड, 3 सल्फर है ना, 3 सल्फ्यूरिक एसिड. अब देखो 6 हाइड्रोजन और यह 6. ऑक्सीजन गिन लो पहले. 28 into O, 28 O's, 28 into 3, 84 oxygens on the left side, 84. यहाँ 8, यहाँ 12, यहाँ 56. कोई मिला के कितना हुआ? 56 plus 8, 76. 76 हुआ तो 8 H2O. 8 H2O. हाइड्रोजन का अपने आप बैलेंस हो गया. 28, 6, 6, 16, 6, 6, 16. खत्म.
प्रोडक्ट कैसा है मतलब H3AS? Okay. Is asking me how did you get the products? Concentrated nitric acid non metals को क्या करेगा? Oxy acid of maximum. So arsenic का maximum oxidation में oxy acid कौन है? Arsenic acid H3SO4. पहले लिखा है ना पीछे. और सल्फर का ऊपर तक जाएगा H2SO4. जाने के बाद NO2. HNO3 कॉन्सेंट्रेट में NO2 बनता है. ज्यादा प्रोटॉन नहीं है ना. यस, फेरस ऑक्सलेट प्लस पोटेशियम परमांगनेट. फेरस ऑक्सलेट परमांगनेट एसिडिक मीडियम. प्रोडक्ट क्या बनेगा? बैलेंस करो. फेरस एसिडिक मीडियम. सबका रिएक्टिविटी लिखो. फेरस वांट्स टू बिकम फेरिक. ऑक्सलेट वांट्स टू बिकम कार्बन डाइऑक्साइड बाय गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो फेरस फेरिक अलग अलग हो गया ना. सॉलिड स्टेट में थोड़ी करते. एसिड सॉल्यूशन है ना पानी. नाउ ऑक्सलेट CO2 मैंगनीज Mn2+. कितने ऑक्सीजन निकलेंगे? अभी देखो यहां ये 3 ऑक्सलेट. 3 ऑक्सलेट. फेरस ऑक्सलेट क्या करेगा? इज अ फैमिली दैट गिव्स 3 इलेक्ट्रॉन्स. फेरस का 1, ऑक्सलेट का 2. 1 2 3. ये 5 लेने वाला. मेरे पास 3 रुपये का सिक्के है बहुत सारे. सबका सब 3 है. तो मेरे पास 5 का सिक्के है बहुत सारे. सबका सब 5 का ही है. हाउ कैन वी इंटरचेंज? मैं 5 दूंगा तू दो, तुम 3 दो. 5 5 into 3 3 into 5. फॉर मी यहां FeC2O4 नहीं दिखता है. 3 इलेक्ट्रॉन दिखता है. 3 इलेक्ट्रॉन 3 रुपया दिखता है. यहाँ 5 रुपये दिखता है. इसका वर्थ 3 रुपये, इसका वर्थ 5 रुपये. 5 3 3 5. हाँ, अब क्या हो गया? और 10 कार्बन है, 10 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. 10 कार्बन 5 फेरिक बनेगा. 3 Mn2+ बनेगा. अब ऑक्सीजन कितना? 12 12 H2O, जिसके लिए 24 H+. सबको समझ में आया है कि नहीं? जब ये 3 देने वाला वो 5 लेने वाला है तो वही तो एन फैक्टर है. इंटरचेंज द एन फैक्टर्स. 3 5 5 3. एक ऑक्सलेट से 2 CO2 आता है. 5 से 10. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16. Unexpected solubility is due to unexpected solubility. अचानक soluble हो गया तो is due to complex formation. I2 is not soluble in water. But soluble in NCERT. 10% के solution. क्या बात है? I2 पानी में soluble नहीं है. Soluble in 10% के solution. के I में क्या है जो पानी में नहीं है? I-, which forms a complex with I2.
I minus I2 क्या बनेगा? KI3 due to the formation of KI3. ऐसा बहुत सारे है. AgCl is not soluble in water but soluble in ammonia solution, silver amine. AgCN is not soluble in water but soluble in KCN due to the formation of AgCN twice minus dicyanoargentate 1. 17. हाइपो का रोल क्या है? हाइपो फॉर्म्स complexes with everybody, each Tom, Dick and Harry. Hypo forms complexes with everybody, copper, iron, silver, gold, who not? I18 अभी खत्म होने को आया. यस, देखो एक चैप्टर है जेई सिलेबस में एडवांस की, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. इसको पीपीसी करके एब्रीवेट करके लिखते हैं नारायण का शेड्यूल में. ये पीपीसी क्या है किसी को मालूम नहीं चलता. कोई ब्रह्म पदार्थ समझते, कोई इसको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेगा. पीओसी लिखना था, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ पीपीसी. इसके लिए कुछ 4 क्लास दिया हुआ 4 hours. That is actually most important chapter. The entire theory is reflected in that particular part which I have taught since morning. But सुबह से मैं वही पढ़ा है रिएक्टिविटी के नाम पे. हार्डली मैंने अभी तक 1.5 hour लिया. 15 minutes बिफोर लंच एंड अभी 1 hour and half. देख उसमें क्या दिया हुआ, यू विल बी सरप्राइज. ये ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ टिन एंड लेड. क्या सीख रहे हैं इसके बारे में? टिन एंड लेड को क्या? SnO2, PbO2. In the case of tin, +4 is more stable. In the case of lead, +2 is more stable due to inert pair effect. वही सीखना. इनर्ट पेयर इफेक्ट सीखो करके नहीं बोला उन्होंने, इनडायरेक्टली ये कंपाउंड्स दिया. देयर इज इनका एंड ऑल 4 आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ऑल द 4 आर एम्फोटेरिक एंड SnCl2, PbCl2. वैसे SnCl4, PbCl4. In the case of tin, this is stable and क्या SN में लोन पेयर है, पोलर है. बस इतना ही सीखना है. स्मॉल कैटआयन मोर कोवेलेंट करके. SN2+ बड़ा है, 4+ छोटा है, therefore that is more covalent. सेकेंड टॉपिक क्या था? ऑक्साइड्स, chlorides and sulfates of iron 2, copper 2
जिंक 2। इनके बारे में क्या सीखना है? फेरस इज ए ब्रांडेड रिड्यूसिंग एजेंट। फेरस ऑक्साइड हो, फेरस क्लोराइड हो या फेरस सल्फेट हो, all three are branded reducing agents. I am sorry, they give electrons, they want to become Fe3+. Copper 2 के बारे में क्या सीखना है? Copper 2 is formed as a result of hydration of copper plus, disproportion of copper plus. देखो, copper plus Cu2+, ये रिएक्शन से हमको क्या पता चलता है? एक कॉपर दूसरा कॉपर को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो जीरो में गया। सो कॉपर क्या पसंद करता है? आइदर हीरो या जीरो। ये त्रिशंकु पसंद नहीं करता है बीच का, आइदर अर्थ और हेवन। तो बीच में मत रखो मुझे, या तो उधर रखो या तो इधर रखो। जीरो स्टेट पसंद करेगा और प्लस स्टेट। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। So, why copper 1 has become copper 2 despite its D10 configuration? Despite D10, small ions are more hydrated. And what about zinc? Zinc compound में खासियत क्या है? जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कुछ भी नहीं है, वही इनका खासियत है। And all of them react with NaOH. Why? Zinc is amphoteric. Zinc is next. तीसरा क्या दिया? C. सिलेबस खोल के देखो। KMnO4, K2Cr2O7. Please read the syllabus. Third part. I think that is Ag2S2O3. सिल्वर थायोसल्फेट दिया क्या? सिलेबस 38 में होगा। जल्दी जल्दी जल्दी। अंदर है किसी के पास? एडवांस प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये सिल्वर थायोसल्फेट, ये दोनों के बारे में तुम बहुत जानते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, branded oxidizing agents, +7 to +2, +6 to +3. What about silver thiosulfate? That complexes with everybody. Yes, anybody? So, इसका complex forming ability के लिए वो बस, that is the topic. PPC. Zinc compounds react with bases also because they are amphoteric in nature. Zinc ions are amphoteric. Sir, zinc amphoteric है क्या? Zinc oxide and zinc hydroxide are amphoteric. Zinc hydroxide. Zinc ion पानी में डाला तो हाइड्रोक्साइड ही है ना? नेक्स्ट रिएक्टिविटी में पॉइंट नंबर लास्ट ईयर का देखो, कुछ रह गए नोट्स। 18th पॉइंट। एक बार यस ओके। Cn माइनस SCN माइनस NCS माइनस, these are all called pseudo halides, है ना? I minus Br minus, they first they first act as reducing agents and then only ligands. सबसे पहले दूसरे के मुंह पर इलेक्ट्रॉन फेंकते, बाद में कॉम्प्लेक्स करते, रिड्यूस करके बात करते, डाउन करके बात करते। नाउ व्हाई आर दे कॉल्ड सूडो हैलाइड्स? They think that
दे आर ऑल्सो हैलोजेंस। हाँ, मेन चीज बताओ यार, कार्बन किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करना पसंद करेगा? ये देखो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रो नेगेटिव के साथ, ये नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताऊंगा। 2-3 पॉइंट्स के बाद ये 2-3 पॉइंट्स के बाद यहां पहुंचेंगे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स वांट टू फॉर्म कंबाइन विथ इलेक्ट्रो नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव वांट्स टू कंबाइन विथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वैसे वर्सा। मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स मेटल्स के साथ, ठीक। कार्बन क्या है? इट इज नाइदर इलेक्ट्रो नेगेटिव नॉर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, देयरफॉर कार्बन वांट्स टू कंबाइन विथ carbon only. What is this called? Carbon, 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 carbon. Million carbons तक चलेगा catenation. Why? Carbon carbon bond is highly non-polar. Carbon is happy not to be either plus or minus. एक मिनट, CH3 प्लस कार्बन CH3 प्लस पसंद करेगा, CH3 माइनस पसंद करेगा, दोनों पसंद नहीं करेगा। अगर कुछ न कुछ बनना है, या तो गोली मारूंगा करके बोला तो मतलब मेरा पैसा ले लो या तो मुझे पैसा दे दो, मुझे धोखा दे दो या तो मुझसे धोखा खाओ। कार्बन क्या प्रेफर करेगा? CH3 प्लस पसंद करेगा। क्यों? सोच के बताओ। स्टेबिलिटी, दिमाग में स्टेबिलिटी है तो 3 स्टेबिलिटी सोचो। CH3 प्लस इज प्लेनर, CH3 प्लस इज कार्बोकैटायन इज प्लेनर, इसीलिए once a carbocation is formed, the approaching nucleophile may come from the top or bottom, which is called racemization. Inversion भी होगा, retention भी होगा, 50% racemization. Now, what about CH3 minus? Pyramidal. H minus donates and carbon का लोन पेयर जैसा वैसा रहेगा, 3-1. This is 3-0. Therefore, carbon prefers carbocation to anion, and R minus is so highly basic that इतना बेसिक है कि it can smell the faintest of H plus. H के ऊपर जरा सा भी पॉजिटिव चार्ज है ना, दूर दूर तक पकोड़ा का स्मेल है तो पकोड़ा बन, नदी के उस पार पकोड़ा बन रहे, यहां तक स्मेल आएगा। नाउ देखो, इसीलिए ग्रिग्नाइट रिएजेंट क्या करेगा? RMgX एसिटिलीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कोई एसिड है ही नहीं, यह एक दाना है, सिर्फ एक ही दाना। मुझे बहुत भूख लग रहा है, एक दाना मिल गया, क्या करूंगा? वही खाऊंगा, एक ही दाना मुंह में डालूंगा। नाउ ये R माइनस है ना, H प्लस के साथ रिएक्ट होकर आल्केन बनाएगा। नाउ सो फर्स्ट रेड्यूसिंग एजेंट्स एंड देन ओनली लिगैंड्स। CN माइनस साइनाइड, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। देखो, Cl माइनस क्लोराइड, साइनाइड क्या बोलेगा? अरे यार तू भी यूनिवैलेंट एनायन बनाता है ना, मैं भी बनाता हूं। तू भी मोनोबेसिक एसिड बनाता है ना, HCl, मैं भी बनाता हूं। तू Cl2 बनता है ना, मैं CN2 बनता हूं। नाम भी हैलोजन रखा हूं, साइनोजेन, जीन नाम भी ले लिया हैलोजन का। सूडो मीन्स डुप्लीकेट, इतना डुप्लीकेट है कि उनका नाम तक ले लिया। नाउ सो ये क्यों फॉर्म होता है? साइनाइड देखो, C++N माइनस, C++N माइनस, ये इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक करके दोनों 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे एंड दे कंबाइन टू गिव C++N। दिस इज साइनोजन, साइनोजन फॉर्म करेंगे। That is why they are called pseudo halides, which behave like halides.
बंद करो।